हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगले दिन की क्लास में हम लोग पिछले दिन की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं जो है वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन हम लोग जो है कार्य और समय के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक बार देख लेते हैं। बार बार आपको जो है इनके मॉडल बताए जा रहे हैं कि किस टाइप के हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। टाइप्स कवर करना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। टाइप्स कवर करना ये बहुत जरूरी है। देखिए कार्य और समय में बार बार आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें सबसे पहले कार्य समय कवर कर रहे हैं। इसी में हम लोग कार्य और मजदूरी कवर करेंगे और लास्ट में हम लोग इसी में पानी टंकी कवर करेंगे। ये कई बार हम रिवाइज कर चुके हैं क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कौन सा टाइप्स चल रहा है। जब तक हम लोग टाइप्स का विभाजन करके क्वेश्चन बनाना नहीं सीख लेते हैं तब तक ये समझ लीजिए कि आपका ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। इसमें हम लोग पहला टॉपिक से पढ़े थे दिनों पर आधारित प्रश्न, दिनों पर आधारित और दिनों पर आधारित प्रश्न पहला पढ़े थे। दूसरा पढ़े थे क्षमता पर आधारित प्रश्न, क्षमता पर आधारित पढ़ेंगे। और इसमें तीसरा पैटर्न हमारा होगा जिसको हम लोग कहते हैं M1D1 अर्थात फार्मूला बेस। चौथा हमारा होगा R/एंड वाले क्वेश्चन, ये हमारा चौथा होगा। दिनों पर आधारित प्रश्न में आप समझिए इसमें पहला मिलकर काम कराया गया। दूसरा इसी में पैटर्न हम लोग पढ़े थे जिसमें क्या नाम है कि बाद कोई काम छोड़ देता था। इसमें एक पैटर्न हमारा पढ़ेंगे, हम लोग पढ़े हैं पहले कोई काम छोड़ दिया और उसके बाद पहले टाइप्स के क्वेश्चन भी देखे गए। और इसका अंतिम टॉपिक एकांतर क्रम। आज हम लोग जो है दिनों पर आधारित प्रश्न ये कंप्लीट कर लेंगे। इसमें मिलकर आपका कंप्लीट कर दिया गया, बाद में क्वेश्चन जो काम छोड़ देता था ये भी कंप्लीट कर दिया गया। और इसमें पहले जो क्वेश्चन अर्थात कार्य समाप्त होने के जो पहले वाले क्वेश्चन थे उनको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, बाद पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एकांतर क्रम, जिसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट टाइप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ये क्लास को आप खूब शेयर करें, अगर आपको बात अच्छे से समझ में आ रही है तो। चलिए एकांतर क्रम को आज अल्टरनेट टाइप को देखते हैं। एकांतर क्रम को यहां देखते हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं। एकांतर क्रम का मतलब होता है अल्टरनेट टाइप। एकांतर क्रम का मतलब होता है अल्टरनेट टाइप। और जो अल्टरनेट टाइप हमारा होगा इसमें एकांतर क्रम में जैसे 2-3 लोग हमारे काम के लिए करना प्रारंभ करते हैं, उसके बाद देखिए एक दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन वो आराम करेगा, दूसरे दिन अगले दिन बी काम करेगा, उस दिन ए आराम करेगा। मतलब एक काम करेगा एक आराम करेगा। अर्थात ये क्वेश्चन है हमारा जैसे ए एक कार्य को जो है 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। ये दोनों मिलकर अर्थात इन दोनों का सर्वप्रथम हम एलसीएम निकालेंगे। 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10। तो यहां से देखिए आपका जो है 1 हो जाएगा इसकी क्षमता और इसकी क्षमता 2 हो जाएगी। ये आपका कुल कार्य होता है, ये आपका क्या होता है कुल कार्य होता है। अब हम लोग जानते हैं लेकिन इसमें यहीं से प्रश्न हमारा जस्ट चेंज हो जाएगा। यहां से हमारा क्या क्वेश्चन बन जाएगा, यहां से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि ए एक दिन कार्य करता है, उस दिन ये आराम करता है, दूसरे दिन ये काम करता है तो ये आराम करता है। अर्थात एक दिन का कार्य पहले दिन जब ए आएगा
तो 1 कार्य करेगा। बी आएगा तो कितना काम करेगा, अर्थात 2 काम करेगा। ये 3 काम हो जाएगा और दिन कितने लगे, 2 दिन लग गए। और काम कितने हो गए, 3 काम हो गए। और काम कितने कराने हैं भैया, काम हम लोगों को 10 कराने हैं। तो 3 से, इसमें 3 से अगर हम गुणा करेंगे तो आप सोचिए ये कितना हो जाएगा, 9 काम हो गया। और दिन कितने लग गए, अर्थात 6 दिन लग गए। 6 दिन में कितने काम हो जाएंगे, 9 काम हो जाएंगे। बचा 1 काम, बचा 1 काम। अब इस प्रश्न में कहा जाएगा काम करने पहले ए आता है, तो 9 काम हो गया था। जब ए आ जाएगा तो ये 10 काम पूरा हो गया। तो 1 दिन और लग जाएंगे, अर्थात 6 1 7 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। 6 1 क्या हो जाएगा, 7 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये प्रश्न हम लोग समाप्त करेंगे। ये इसका बेस था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अल्टरनेट टाइप के क्वेश्चन क्या है। अल्टरनेट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम इसका क्वेश्चन क्या होगा, देखिए ये आपको थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन हम पढ़ देंगे जहां समस्या होगी। जी बिल्कुल, यहां से देखिए कह रहा है ए किसी कार्य को अकेला 16 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, अर्थात ए एक कार्य को 16 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। ए शुरू करते हुए एकांतर दिन पर प्रारंभ करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए आप सभी लोग। जी भैया बिल्कुल, आइए देखते हैं इसको क्या है। पैटर्न वही है, ए एक कार्य को कितने दिन में भैया, ए एक कार्य को 16 दिन में, ए एक कार्य को 16 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में। अब इन दोनों का क्या लेंगे हम लोग, सर्वप्रथम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। और इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, अर्थात इनका लासा क्या हो जाएगा, इनका लासा हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन 16 जो है 12 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, इसलिए एलसीएम 16 नहीं, जबकि 16 का कोई गुणांक एलसीएम होगा। तो इनका जो है एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 16 तिया 48 और 12 चौक 48। अब यहां से देखिए क्या कह रहा है, ए से शुरू किया जाता है, अर्थात काम को कौन शुरू करता है, ए प्रारंभ करता है और एकांतर दिन पर कार्य करता है। मतलब काम की शुरुआत कौन करता है, ए करता है, और ये लोग काम एकांतर दिन पे करते हैं। तो पहले कौन आता है, कह रहा है काम के शुरुआत कौन करता है, ए करता है। तो पहले दिन ए आएगा, और जब ए आएगा तो केवल ये 3 काम करेगा। दूसरे दिन कौन आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, और जब बी आएगा काम करने तो वो 4 काम करेगा। अर्थात पहले दिन ए आया तो 3 काम किया, दूसरे दिन बी आया वो 4 काम किया, अर्थात 7 काम हुआ। और दिन कितने लगे, 2 दिन लगे। 2 दिन में 7 काम। इसी प्रकार हम लोग कहां तक पहुंचा देंगे, ये टर्न इसी प्रकार चलता रहेगा। दूसरे दिन भी कौन आएगा, फिर अगले बार कितना दिन हो जाएगा, अगली बार फिर 7 काम होगा, फिर अगले 2 दिन में तो 4 दिन हो जाएंगे, काम हो जाएगा कितना, 14 काम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 6 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं तो 42 काम खत्म हो गया। 42 काम खत्म हो गया, तो इसमें भी 6 से गुणा कर दिए, अर्थात दिन कितने लगे, 12 दिन। 12 दिन में कितने काम हो गए, 42। अब देखिए कितने काम बचे हैं। अब हमारे काम कितने बचे, अब काम हमारे बचे हैं अभी 48 काम कराना था, 42 काम हो गया, 6 काम हमारे शेष हैं। अब कहता है काम की शुरुआत ए करता है, तो ए एक दिन का कार्य कितना है भैया, 3 काम है। आ जाएगा अगले दिन ए आएगा और 3 काम कर देगा, अर्थात काम हो गए 45। और 1 दिन और बढ़ गए, हमारे दिन कितने हो गए, 13 दिन हो गए। ये दिन हमारे 13 हो गए। अभी देखिए 48 काम कराना है, अर्थात काम हमारा 45 खत्म हो गया। अभी कितने काम बचे हैं,
3 काम हमारे बचे हैं। ये देखिए, अब इसमें 3 काम करने के लिए कौन आएगा? 3 काम करने के लिए हमारा कौन आएगा? हमारा बी आएगा। और 3 काम ये देखिए कितने समय में कंप्लीट करेगा? तो 3 काम बचा है और इसकी क्षमता 4 है, तो 3/4 दिन में खत्म कर देगा। अर्थात 13 दिन तो कंप्लीट पूरा लगेंगे, 13 दिन तो लगा पूरा कंप्लीट लग गया, और उसके बाद 3/4 दिन और लग गए, अर्थात 13 सही 3/4 दिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डी ऑप्शन जितने लोग कर रहे होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट है। जी भैया, इसी प्रकार ये हमारा जो है ये प्रश्न हमारा जो है वो समाप्त होता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एक बेहतरीन और दूसरे क्वेश्चन को। चलिए इसको बनाते हैं। ये देखिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने जो है पेश है, इसको देखिए और बनाने की कोशिश करिए। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, सी उसी कार्य को 36 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए प्रतिदिन कार्य करे जबकि बी और सी एकांतर दिन पर उसकी सहायता करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? चलिए इसका आंसर आप सभी लोग करिए। ठीक है जी भैया जी, चलिए देखते हैं। एक कार्य को जो है 18 दिन में और बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 24 दिन में, तथा सी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 36। इन तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे और इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या आपको बताया गया, सबसे बड़ी संख्या एलसीएम है, तो इनका सबसे बड़ी संख्या कौन है? 36, अर्थात इनका लासा कितना हो जाएगा? हो जाएगा 36। लेकिन 36 सभी संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, इसलिए एलसीएम 36 नहीं, जबकि 36 का कोई गुणांक एलसीएम होगा, तो 36 का दूसरा गुणांक कौन होगा? 36 दूना 72, 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72, अर्थात ये हो गया हमारे पास। अब कह रहा है ए प्रतिदिन काम करता है, ये ए जो है ये प्रतिदिन काम करता है, तो देखिए ए तो रहेगा और एक दिन बी और सी एकांतर दिन पर इसकी रक्षा वो करते हैं सहायता, तो दूसरे दिन कौन आएगा? अर्थात एक दिन ए और बी काम करेंगे, तो ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 3 है, तो इस दिन काम कितना हो जाएगा भैया? 7 काम हो जाएगा। और ए तो रेगुलर रहेगा, कह रहा है बी और सी एकांतर दिन पर उसकी रक्षा करते हैं, तो अगले दिन सी आएगा। अब यहां से देखिएगा इसका ए की क्षमता कितनी है? 4 और सी की क्षमता कितनी है? 2 है, अर्थात दूसरे दिन कितना काम हो जाएगा? 6। तो आप समझिए पहले दिन काम होता है 7 और दूसरे दिन काम होता है 6, तो 2 दिन मिला करके काम कितने हो जाते हैं? 13 काम हो जाएंगे। 2 दिन में कितने काम हो जाएंगे? 13 काम हो जाएंगे। ये 13 कार्य हुआ और दिन कितने लगे? 2 दिन। अब काम कितने कराने हैं हमें? जो है 72 काम कराने हैं, तो 13 में आप देखिए ये टर्न इसी तरीके से चलता जाएगा। दूसरे दिन जो है अगर 26 काम हो जाएगा, दिन हो जाएंगे 4, ये ऐसे करके 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 6 78 ज्यादा हो जाएगा। तो हम अगर इसमें 5 से गुणा कर दें, 13 पचे 65 काम हो जाएगा, तो इसमें भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात दिन कितने हो जाएंगे? 10 दिन हो जाएंगे। काम कराने हैं 72। अब आप सोचिए 65 काम हमारा हो गया। अब देखिए पहले दिन फिर कौन आएगा? अब अगर दोनों लोगों को 2 दिन हम काम करा देंगे, 13 काम कर देंगे, जो कि 72 से ज्यादा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि पहले ए प्लस बी को लेकर आएंगे, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? अर्थात 7 काम और कर देंगे, ये काम हो जाएगा 72, और 7 काम ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं? 1 दिन में। 1 दिन में करेंगे तो दिन कितने हो जाएंगे? 11 दिन में 72 काम आपके
कंप्लीट हो जाएंगे। जितने लोग बी ऑप्शन कर रहे होंगे इनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी प्रश्न समाप्त होता है। पूर्ण प्रसार से लगाया गया, पूरी बातें आपको समझाई गई। जब आपको बात पूर्ण रूप से बेटा समझ में आ जाएगी, जब आपको पूर्ण रूप से बात समझ में आ जाएगी तो इसका शार्ट आप स्वयं कर सकते हो। ठीक है, इसका शार्ट आप स्वयं कर सकते हो। देखिए हमारे सामने एक और क्वेश्चन जो है पेश है, इसको हम लोग देखते हैं। ये क्या है, कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में और सी उसी कार्य को 36 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए बी और सी एकांतर दिन पर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यदि ए बी और सी जो है एकांतर दिन पर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है ए एक कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को जो है 24 दिन में, सी उसी कार्य को 36 दिन में। अब इन तीनों का जो है हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अभी अभी इसके पहले इसी क्वेश्चन का हम लोग जो है एलसीएम निकाले थे। तो कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, 36 हो जाएगा। 36 18 से 24 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, इसलिए एलसीएम 36 नहीं, जबकि 36 का कोई गुणांक एलसीएम होगा। तो ये हो जाएगा 72। 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूना 72। ये कह रहा है यदि ए बी और सी एकांतर दिन पर कार्य करें, मतलब सब एकांतर दिन पर कार्य करें। पहले दिन कौन आएगा, ए आएगा और ए काम कितना करेगा, 4। दूसरे दिन कौन आएगा भैया, बी, वो 3 काम करेगा। तीसरे दिन कौन आएगा, सी आएगा, 2 काम करेगा। अर्थात ये मिला के हो जाएंगे 9 काम। और दिन कितने लगे, 3 दिन। कितने दिन लग गए भैया, 3 दिन में 9 काम हुआ। ऐसे करके 6 दिन में 18 काम हो जाएंगे। ऐसे करके जो है 9 दिन में ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे। ये टर्न इसी तरीके से चलता जाएगा। हमें 72 काम कराना है, तो कहने का मतलब इसमें 8 से गुणा कर दे तो 72 दिन हो जाएंगे। जब इसमें 8 से गुणा किया गया तो इसमें भी 8 से गुणा कर देंगे। दिन कितने हो जाएंगे, 24। 24 दिन में हमारा काम पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जितने लोग इसका ए ऑप्शन कर रहे हो उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट, अर्थात ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी प्रश्न हमारा समाप्त होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को खूब शेयर करिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये देखिए, हमारे बीच में अगला क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा आप सभी को। चलिए ये देखते हैं क्या कह रहा है। ए बी और सी अकेले किसी कार्य को 20 दिन में और ये जो है बी 30 दिन में तथा सी 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की मदद से जो है कार्य करता है और पूरा कार्य करने में कितने दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए इसका जो है आप सभी लोग आंसर करिए। एकदम वही कंडीशन है, वही सेम पैटर्न है जो अभी अभी आपको बताया गया, ठीक है, इसे नोट कर लें। देखिए ए बी सी एक कार्य को 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में करता है। ए अकेला कार्य करता है और उसके बाद प्रत्येक तीसरे दिन अर्थात बी और सी की मदद से कार्य करता है। मतलब पहले दिन अकेले करता है, दूसरे दिन अकेले करता है और तीसरे दिन इन दोनों लोगों की मदद करके ये क्वेश्चन समाप्त करता है, ठीक है। इसी प्रकार जिस प्रकार आगे के 2 प्रश्न बताए गए उसी प्रकार इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा, ठीक है जी बिल्कुल। इसी के बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला क्या क्वेश्चन है
इसका जवाब दीजिएगा। इसके बाद चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन आपका समाप्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन है, इसको देखिए। ये क्वेश्चन बताते हैं, कह रहा है का और खा अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। यदि वे एक एक दिन बारी बारी से अर्थात अल्टरनेटली कार्य करते हैं तो कार्य का आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अभी ये सेम पैटर्न है, इसका भी सेम मॉडल चल रहा है। आप सभी को अगर पूर्ण रूप से बातें समझ में आ रही हैं तो स्वयं बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। स्वयं बनाने का प्रयास करिए और उसका जवाब दीजिए जो पिछला एक क्वेश्चन आपको दिया गया। अभी एक आध क्वेश्चन और होमवर्क के रूप में छोड़ देंगे, ठीक है, और उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये देखिए का जो है एक कार्य को 9 दिन में और जो है खा उसे कितने दिन में, 15 दिन में। ये देखिए दोनों का हम लोग क्या पिछले प्रश्न की भांति इसको भी बनाते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 और 15 का एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम हो जाएगा 15, लेकिन 15 9 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, इसलिए एलसीएम 15 नहीं, जबकि 15 का कोई गुणांक एलसीएम होगा, अर्थात 15 तिया 45 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि दोनों से 45 पूर्ण रूप से क्या है, विभाजित है। तो 9 पचे 45, 15 तिया 45। अब देखिए कुल कार्य हमारे पास कितने हैं भैया, 45 हैं। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कार्य प्रारंभ कौन करता है, कार्य प्रारंभ कौन करता है, ए करता है, अर्थात का करता है। पहले दिन कौन आएगा भैया, पहले दिन कौन आएगा, का पहले दिन आएगा और काम कितना कर लेगा, पहले दिन का आएगा और काम कितना कर लेगा, 5। दूसरे दिन खा आएगा काम कर लेगा 3, अर्थात 8 काम हो गए। दिन कितने लगे, 2। काम कराना कितना है हम लोगों को, 45 काम कराना है। तो 8 6 48 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 पंचे 40, अर्थात 8 पंचे 40 काम हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें भी 5 से गुणा करते हैं 10 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए काम कितने बचे हैं, अभी 5 काम बचे हैं और 5 काम करने के लिए कौन आएगा, कह रहा है पहले ए आता है और जब पहले का आता है तो का आएगा और इसको कितने दिन में, अर्थात ये एक दिन में 5 काम करता है तो 5 कर देगा, काम हो जाएंगे 45, वो भी एक दिन में, अर्थात 11 दिन में काम हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार जितने लोग जो है बी ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा वो भी प्रश्न जो है समाप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन ये देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोगों को होमवर्क मिल चुका है, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ 8 रहेगा, ठीक है, करके लगाइए इसको, ठीक है। कह रहा है ए किसी कार्य के 5/8 भाग को 50 दिन में, थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा होगा प्रश्न, हम पढ़ दे रहे हैं। ए किसी कार्य के 5/8 भाग को जो है 50 दिनों में, बी उसी कार्य के 1/12 भाग को 8 दिनों में, जबकि सी उसी कार्य के 3/8 भाग को 45 दिन में समाप्त करता है। यदि बी प्रतिदिन कार्य करे, ए और सी एकांतर दिन पर उसकी सहायता करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिखा गया बोर्ड पे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है ए किसी कार्य के 5/8 भाग को, अर्थात देखिएगा ध्यान से, ए किसी कार्य के 5/8 भाग को 50 दिन में, अगर 50 दिन में करता है तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो 5/8 कर चेंज करके, अर्थात इसको पलट के क्या करा लेंगे, गुणा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार में, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 80 दिन में। चलिए कह रहा है बी उसी कार्य के 1/12 भाग को 8 दिन में करता है, तो बी जो है कितने दिन में, 8 दिन में 1/12 भाग को, तो पलट के गुणा कराएंगे तो कितना दिन हो जाएगा, 96 दिन हो जाएगा। सी उसी कार्य के 3/8 भाग को,
अर्थात 3/8 भाग को 45 दिन में, 45 दिन में करता है 3/8 भाग को, तो 8/3 से गुणा कर देंगे, ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। सी 15×8 120 दिन में। ये बात वही आ गई कि ए एक कार्य को 80 दिन में, बी उसी कार्य को 96 दिन में, सी उसी कार्य को 120 दिन में करता है। ये वही बात बन गई। अब देखिए इसका कहां बना लेते हैं टर्न जो है, यहां पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, ए किसी कार्य की 80 दिन में, अर्थात ए किसी कार्य को 80 दिन में, बी उसी कार्य को 96 दिन में, सी उसी कार्य को जो है 120 दिन में करता है। अब ध्यान से देखिए, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये इससे कितनी बार में कट जाएगा? 6 बार में। 96 पंचे 480 होता है और 120 चौका 480 होता है। इनकी अलग अलग क्षमता आ गई। जब इनकी अलग अलग क्षमता आ गई, अब प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है बी प्रतिदिन कार्य करता है, बी प्रतिदिन कार्य करता है, जबकि ए और सी क्रमशः एकांतर दिन पर उसकी सहायता करते हैं। ध्यान से देखिए, बी प्रतिदिन कार्य करता है, पहले दिन कौन आएगा बी की सहायता करने? बी की सहायता करने ए आएगा, तो बी की क्षमता है 5, और जब उसकी सहायता करने के लिए ए आएगा तो अर्थात इन दोनों लोग मिल करके 11 काम कर देंगे। कह रहा है ए और सी एकांतर दिन पर इसकी सहायता करते हैं। अगले दिन बी की सहायता कौन करने आएगा? आएगा सी करने। तो बी की क्षमता है 5 और सी की क्षमता कितनी है? 4 है। तो ये हो जाएगा 9, अर्थात 11 और 9 20 काम हो जाएगा और दिन लगेंगे 2 दिन में कितना कार्य हो जाएगा? 20 काम हो जाएगा। काम कितने कराने हैं हमें डियर स्टूडेंट्स? हमें काम कराने हैं 480 काम कराना है, और ये जो है 20 के हिसाब से। अब देखिए इसमें हम लोग 480 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? इससे देखिए डिवाइड करेंगे हम लोग तो 24 बार में ये क्या हो जाएगा? 480 काम हमारा फिनिश हो जाएगा। अगर इसमें आप 24 से गुणा कराते हो तो इसमें भी हम लोग 24 से गुणा कराएंगे, 48 दिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात बी ऑप्शन जितने लोग कर रहे थे 48 दिन, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 दिन, जी बिल्कुल बिल्कुल भैया जी। तो 48 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। एक प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में मिला है, उसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। एकदम सेम पैटर्न का है और बेहद आसान है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में उसका आप आंसर बताइएगा। एक और क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क के रूप में, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको सरल ही है, होमवर्क के रूप में दे देते हैं। इसका आंसर आप जो है उसमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसको थोड़ा सा पढ़ देते हैं। कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि वह एक दिन छोड़कर बारी बारी कार्य करे और काम ए आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त, या कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? बेहद आसान और सरल प्रश्न है। बड़े प्रश्न जो है कर लिए गए हैं, ये एकदम छोटा प्रश्न है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये छोटा सा सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो इसको जो है इस क्लास को शेयर करना ना भूलें और जो है क्लास को लाइक कर दें। हम लोग पुनः मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद डियर स्टूडेंट।